कराया था वो रिवाइज कर लो, ठीक है। और तुम ये बताओगे कि तुम्हें कहाँ का प्रॉब्लम है, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। मैंने कहा था आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फिर आया था टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट था 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर आया था मैक्सिमम हाइट, जो किसके बराबर थी, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर आई थी रेंज, रेंज किसके बराबर थी, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। आया ना, ये सारा क्या था। फिर आया था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये था v0 cos थीटा आई कैप प्लस v0 sin थीटा माइनस gt j कैप। ये सारे के सारे फॉर्मूले दिए थे दूसरी बार, ठीक है। एक बार मैं इनको एकदम सिंप्लीफाइड वे में, पिछली बार मैंने डिराइव किया था, अब मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ इनको। v0 वेलोसिटी है, थीटा है, दो कंपोनेंट होंगे इसके। एक कंपोनेंट ये होगा जिसको क्या बोलोगे, v0 cos थीटा, एक कंपोनेंट ये होगा इसका जिसको क्या बोलोगे, v0 sin थीटा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज हो जाएगी। सिर्फ इस मोशन को देखो, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे पहुंचने वर्टिकल वेलोसिटी 0, v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। जितना ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, तो 2 टाइम्स तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ लाइट। देखो टाइम ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला है, आया ना। यस सर। दूसरा मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v0 sin थीटा बाई 2, फाइनल तो 0 है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इनटू ऊपर जाने का टाइम क्या है, ऊपर जाने का टाइम होगा v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपका h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ गया, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात समझ में आ गई, सेम ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर रेंज, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, और वापस नीचे आने में 2 टाइम्स। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। क्या बात समझ में आ गई, यस सर। बस हो गए सारे फॉर्मूले। इसको तो तुम डिराइव कर सकते हो 2 मिनट में। टी टाइम में यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा, x इज इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी। टी टाइम में ये कितना ऊपर हो जाएगा, v0 sin थीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो कुछ कम चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये वही आ गया। तो अब टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये आ जाए। ये बताओ क्या ये पिछले लेक्चर में बताया था, समझ में आ गया था अभी ये, यस ठीक है। सर। हाँ सर मैक्सिमम हाइट में सर साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियस सी बात है,
एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वर्टिकल 0 है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 एवरेज आ गया ये, और ऊपर जाने का टाइम क्या है? v नॉट sin थीटा डिवाइड बाय g। Yes, sir. बस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहां से एक बॉल को किक किया है मैंने, एंगल है 37 डिग्री, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एक गोल पोस्ट है, ठीक है, यहां से ये है 200 मीटर की दूरी पे, आई बात समझे? और इसकी जो हाइट है गोल पोस्ट की वो है 20 मीटर। आप ये बताओ, यहाँ से जो हिट करेगा क्या गोल होगा या नहीं होगा? गोल पोस्ट में जाएगा क्या? आइडिया लगाओ कैसे सॉल्व करना है। जा रहे हो क्या चेकिंग पे? ये मैं देखता हूँ। मौसम अच्छा है ना इसलिए। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है, आप क्या बनाओगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाओगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन जाएगा। अगर मान लो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनी तो गोल नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनी तो गोल हो गया होगा। या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे बन सकती थी? ऐसे भी बन सकती थी, ये भी बन सकती है, तो भी गोल हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? नहीं है? तो मेन काम हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, जरा इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाओ, क्या होती है? अभी बताया था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही थी अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पुट करके देखते हैं, y x टेन 37, थीटा कितना है? 37, टेन 37 की वैल्यू क्या होती है? बोलो भाई, टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल 3/4 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 इंटू 50, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5, 4/5। 4/5। अब जरा ध्यान से देखो, 5 से 5, 5 से 5, एक 10 से 10, नीचे 10 तो बचेगा। तो y इक्वल टू 3/4x माइनस हाफ 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160 हो जाएगा। हाँ है ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब गोल पोस्ट कहाँ पे है? यहाँ से कितनी दूरी पे है? 200। 200 मीटर पे है, तो यहाँ पे 200 पुट कर दें। ऐसा ही होगा। यस सर। ये तो आ गया 100, ऐसा ही आएगा। Yes, sir. यस सर। सॉल्व करो, क्या आएगा ये? कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सॉल्व करके देख लो ये चीज क्या आएगी। 2000 upon 8. फिर क्या आएगा ये सॉल्व करने पे पूरा?
यहाँ पे 200 इंटू 200 करो, क्या आएगा पूरा सॉल्व? 25 आएगा। सर 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब ये बताओ गोल पोस्ट की हाइट कितनी थी? 10 मीटर थी। Yes, sir. गोल पोस्ट की हाइट कितनी थी? 10 मीटर थी। और ये यहाँ से 200 मीटर पे ये जा रहा कहाँ से है? कितनी ऊपर से जा रहा है? यहाँ से 125 मीटर ऊपर से। तो बताओ गोल हो सकता है क्या? No, sir. नो सर। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या काम आती है? Yes, sir. हाँ तो बस इसको लिख लो। अगर मैं गोल पोस्ट की पोजीशन चेंज कर दूं, मैं गोल पोस्ट की पोजीशन कर दूं मान लो 250 मीटर, 300 मीटर, अब बताओ गोल होगा या नहीं होगा? यस सर। 300 yes, sir. अब तो हो जाएगा। अरे चेक तो करो, नो सर अभी नहीं होगा। चेक करो y की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू 300 पे y की वैल्यू क्या आती है? सर हाँ सर गोल होने के लिए सर y की वैल्यू सर 10 मीटर से कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, तभी गोल पोस्ट में जाएगी चीज। 140। हाँ है ना? बात समझ में आई है नहीं? यस सर। तुम मेरे से इतने दिन से पूछ रहे थे ना कि यूज क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, तो ये मैंने यूज बताया तुम्हें, कैसा लगा यूज? इसको लिखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 करो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 33। अक्षित गोल नहीं होगा क्योंकि रेंज ही 200 कुछ है, 240 है शायद इसकी रेंज, पहले मैंने करवा चुका हूं मैं। तो 300 के ऊपर चला भी जाएगा तो गोल कैसे होगा? बॉल तो पहले टकरा जाएगी जमीन की। लुढ़क के गोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। यार 33 तो एकदम सिंपल है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? Yes, sir. बस होने वाले हैं। मोदक तुम क्लास में हो क्या? मोदक, मोदक अपने आप को अनम्यूट करके आज का एक्सपीरियंस बताओ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ताकि बाकियों को भी पता चले तो वो आके पूछ जाए।
मैसेज अपने आप को अनम्यूट करके बताओ, आज का तुम्हारा एक्सपीरियंस जब तुम पूछने आए थे मेरे से, ये समझ में आता है नहीं आता है, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों कि यार नहीं समझ में आ रहा तो आगे पूछ सकते हैं ऑफलाइन। यस सर, आता है समझ। हाँ, आज जिसकी तरह समझ में आया थे वो क्या पढ़ा था तूने आज? डिफरेंशिएशन। कितनी देर में हो गया था? 10 to 20 minutes। बस, और उसके बाद में तेरे से क्वेश्चन होने लगते। यस सर। सर मैंने भी आना था सर समझने। जिसको भी प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे राहुल जी को फोन करके, रोहित जी को फोन करके यहाँ पे आ जाया करो तुम मेरे से डाउट पूछने, ठीक है? सर कितने मैं आधे बजे? घंटे में तुम्हें सारा समझा दूंगा जो सर भी कितने प्रॉब्लम बजे? हो। और राहुल जी बता देंगे, बता दो। रोहिल जी या राहुल जी बता देंगे, उनको फोन कर लिया करो। ओके सर। ओके सर। सर इंटीग्रेशन समझना था। मैंने क्या कहा? मोस्ट वेलकम हो, आ जाना। कब मना किया मैंने? सर कल आ जाऊं? कल आ जा, 12 बजे तक आ जाना। सर सुबह आ जाऊंगा सर 11 o'clock तक आ जाऊं? हाँ आ जा। ओके सर। मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 बता रहा हूँ, सौम्या ने बता दिया है। क्वेश्चन है वेलोसिटी है आपकी कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है 60 डिग्री, 40 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20√3, ये कितनी हो जाएगी 20। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 20√3/10, 2√3 सेकेंड। नीचे आने में कितना लगेगा इसका 2 टाइम्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4√3 सेकेंड्स। रेंज कितनी हो जाएगी 20 इंटू 4√3, तो रेंज कितनी आ जाएगी 4 2 8, 80√3 मीटर आ जाएगी रेंज, आया ना? और मैक्सिमम हाइट, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10√3, और ऊपर जाने का टाइम कितना है 2√3, तो कितनी आ जाएगी ये 60 मीटर। समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, देखो सेम ही क्वेश्चन है क्या जैसे मैंने करवाया है, सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है इसके अंदर सर क्वेश्चन में। हाँ, सर मेरी हाइट ठीक आ रही है मगर सर रेंज गलत आ रही है। 20 को मल्टीप्लाई करना टाइम ऑफ फ्लाइट से, इधर की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दे, आ जाएगा आंसर। सर रेंज 120 आ रही है। 120 कैसे है यार, ये वेलोसिटी 20, इसको 4√3 से मल्टीप्लाई कर, 4 2 जा 8, 80√3 तो आएगा। कैसे आई तेरी रेंज 120 बता, क्या किया? सर गलती होगी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, तो बस तभी गलत आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक देखना इन क्वेश्चनों में जहां पे भी फीट पर सेकंड दे रखा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बात समझ में? यस सर। ये सेम ही क्वेश्चन है ना, कर लोगे ना एक क्वेश्चन? यस सर। हो जाएगा। 11 में तो काफी है, 11 में तो 20।
अब तुम करो क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 39। सर हाँ सर ये क्वेश्चन है सर, इसमें टाइम कैसे आया? किसी चीज को ऊपर तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर 2 सेकेंड। तो बस वैसे ही है, इधर की कैसे किया था, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड किया था, यहाँ पे भी ऊपर वाली वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया तो ऊपर जाने का टाइम आ गया। ओके सर। सर 2 भी तो है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना नीचे नहीं आने में लगे, तो टाइम अप्लाइड 2 टाइम्स नहीं होगा? यस सर। तो बस तो ऐसे ही है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। मैंने क्वेश्चन नंबर 39 दिया, वो करो। कर लिया सॉल्व या कर रहे हो? बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या कर रहे हो अभी? सर अभी नहीं किए। कर रहे हो अभी? यस सर। करो करो, क्वेश्चन नंबर 39 करो। हो गया सॉल्व? नो देखो मैं बता रहा हूँ, ये चीज यहाँ से क्यों आई होगी? ध्यान देना एकदम से, एक ही बार बताऊंगा। u वेलोसिटी से फेंका, ये थीटा है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? और ये है। यस सर। यस सर। अब इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो इस पॉइंट के ऊपर इधर की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इधर की वेलोसिटी में मान लेता हूँ v डैश हो गई, कुछ कम हो गई। सेम हाइट पे इस पॉइंट पे इधर की वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा ही होगी। और नीचे की वेलोसिटी क्या होगी? v डैश से कम होगी, v डैश के बराबर होगी, या कम होगी, ज्यादा होगी, या बराबर होगी। इस पॉइंट पे नीचे की तरफ की स्पीड कम हो। कम होगी। नहीं होगी यार, सेम ज्यादा लेवल पे होगी, सेम ज्यादा। ही वेलोसिटी होती है।
बस साइन रिवर्सल है, स्पीड तो सेम ही होगी। बॉल को जिस स्पीड से फेंकता है उसी स्पीड से आगे पीछे से उसको कैच करता है। आगे बात समझ में? यस सर। सर ये एक बार रिपीट कर दो। ये मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट है, ये वाली वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। मैं मान लेता हूं इस आधी हाइट के ऊपर इसकी इधर की वेलोसिटी v डैश, ये समझ में आ गया? यस सर। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसकी किसके बराबर आ जाएगी? u cos थीटा i कैप प्लस v डैश j कैप। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इधर की तो यही रहेगी। ये जितनी स्पीड ऊपर होगी उतनी स्पीड इसकी नीचे की तरफ होगी ना इस मोमेंट पे। यस सर। ऐसे लिखोगे साइन ही तो रिवर्स हुआ है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये भी एवरेज आ जाता है। करवाया ना ये खूब बार? यस सर। नहीं करवाया तो बता दो मेरे को। सर इसका आंसर क्या है? तो u cos थीटा आई इन दोनों को ऐड कर दे, u cos थीटा ही आएगा। ये तो जीरो हो जाएगा, जे जे ये दोनों ऐड होंगे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो v एवरेज क्या आ जाएगा? u cos थीटा आई कैप ही आ जाएगा। हाँ है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 करो। क्वेश्चन नंबर 36 करो अटेंड। सर इसमें रेंज को सॉल्व करना है। हाँ भाई लिख लिया क्या?
सर इसमें रेंज को सॉल्व करना है। हैं? सर रेंज को सॉल्व करना है। मेरे को नहीं पता क्या किया है, क्या क्वेश्चन है। तुम रीडिंग लगाओ। यार सिंपल क्वेश्चन है ये, यूं है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा 15 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा 15 डिग्री, है ना। यस सर। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब क्या रेंज तुम्हें पता है क्या लिखनी है तुम्हें, 11.5। देखता हूँ कुछ और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, एज्यूम द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट। तो 5 फीट की है, तो यहाँ से उठने के बाद में इसको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा 5 फीट। तो 11.5 में 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, सर 16. 11.7 है या 11.5 है? 11.5 तो ये रहा, और 5 फीट की गाड़ी है। सर 11.7 है। सर 11.7 है वही पूरा। तो 16.7 मान लो। वी स्क्वायर साइन टू थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा, 15 डिग्री पुट कर दो 10, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक किस किसका सही है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा और उसको अंडर रूट कर दो। एक गड़बड़ है, ये फीट में दे रखी है ना डिस्टेंस, तो जी की वैल्यू किस में लोगे, 32 लोगे, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 32 कर देना, बस आ गया आपका आंसर। आपका आंसर भी फीट पर सेकंड में ही आया। बात समझ में आई या नहीं? कुल मिला के रेंज दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, बस एक चीज निकालनी है और क्या। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। सुनो, मेरी बात सुनो, प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया क्या तुम्हें, ये बताओ मेरे को। प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो बस प्रोजेक्टाइल इतना ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सा टॉपिक है इसके अंदर, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर बता देता हूँ एक बार फिर से जो यूज होना है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पूरा का पूरा वेक्टर का यूज है। आई बात समझे? तो मैं पहले वेक्टर बता देता हूँ क्या क्या चीज होती है वेक्टर के अंदर। एक मिनट है,